बहुत ज़्यादा पथरीली जगह इसमें, लेकिन यहाँ से भी सीन बड़ा खूबसूरत है दरिया का। दरिया यू टर्न मार रहा है और उस साइड पे जा रहा है। यहाँ से भी बड़ा खूबसूरत सीन है दरिया का। थोड़ा सा हम इसे कैमरे कैप्चर करते हैं। अच्छा, दरमियान में खेती बाड़ी भी की हुई है, घर भी बना हुआ है, तो यकीनन जो रास्ता भी दूसरी तरफ बनाया होगा निकलने का। यहाँ पर तो पुल होगा ही, किसी वाली साइड पे कहीं पुल होगा। आगे जाके देखते हैं। भी तो पुल हो। अच्छा, वो आगे है, वो आगे रास्ता है, पुल नहीं है लेकिन रास्ता है, तो इस साइड पे आ सकते हैं। ये भी पत्थरों के ऊपर रास्ता बना हुआ है, ये उधर से इधर शायद आया जा सकता हो। सिंगई से हम गुजर आए जी। पहाड़ से नीचे यकीनन यहाँ से सीधी चढ़ाई कहीं होगी। ये सारा पहाड़ काट दिया गया यहाँ पे। उधर को जाना था, इधर को जाना था, हमने तो इधर को जाना है। वो तो आबादी की तरफ जा रहा है रास्ता। यहाँ से पहाड़ बहुत ज्यादा कटा गया। मैंने कहा था सीधी चढ़ाई होगी, यहाँ पे जनाब सीधी चढ़ाई आ गई है और खैर जल्दी क्रॉस कर दी, हो गई, अल्लाह का शुक्र है। और वाकई में सीधी चढ़ाई थी। अभी खैर आगे भी इसी तरह चलेगा, तो एकदम चढ़ाई बनाई होगी। काफी देखे ना हाइट पे आ गए। एक बार फिर से अपने नाम काफी ज्यादा हाइट पे, दरिया काफी ज्यादा नीचे। फिर से पहाड़ी पत्थर वाली सड़क। आज मेहनत कर रहे हैं, अपनी गाड़ी को ठीक कर रहे हैं, तो इशू आया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या है? क्या भैया,
इधर से पथरीला इलाका, ये भी जनाब आबशर इधर से आ रही है। यहाँ पे भी सड़क को चौड़ाई बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से पत्थर काफी ज्यादा गिरा हुआ है। अभी पूरी तरह दबाया नहीं गया पत्थर। इस साइड से आबशार आ रही, चश्मा आ रहा है। यहाँ पे हवा जो है वो ठंडी है, लेकिन इतनी ठंडी नहीं है। यानी कि मैंने लगातार वाइजर खोला हुआ है। थंडर में जितनी ठंडी हवा थी, मतलब वहाँ पे क्योंकि स्नोफॉल हुई, स्नोफॉल की वजह से वहाँ पे ज़्यादा ठंडक थी, बहुत ज़्यादा, यानी कि वो फ्रीज करने वाली ठंडक थी। लेकिन यहाँ पे वो फ्रीज करने वाली ठंडक नहीं है। यहाँ पे हमें कहीं पे भी बर्फ़ नज़र नहीं आ रही पहाड़ों पे। यानी कि जो बर्फ़ वाले पहाड़ पीछे रह गए हैं। अभी यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ी इस इलाके में। यहाँ पर पहाड़ जो है साफ है। यहाँ पर जनाब रेत डाली हुई है, लेकिन जहाँ से गाड़ी गुजर चुकी है हम वहाँ से गुजारते हैं। गुजर जाए नहीं जी, लंघ गए हम। चल
उधर हमें फिर पहाड़ के ऊपर बादल नजर आ रहे हैं, बड़ी स्पीड पे निकल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुम इसकी सुरखाब की तरह है इस परिंदे की। बहुत ही खूबसूरत परिंदा है माशाल्लाह। ये परिंदा बहुत ही प्यारा है और यहाँ पे बहुत तादाद में मैंने देखा है, हर जगह पे यहाँ पे मौजूद है। ये शायद ये ठंडे इलाकों में ही पाया जाता है। सारा फिर लेफ्ट साइड को पता नहीं क्या चक्कर है, लेफ्ट पे कैसे हो गया, कि बांधा तो मैंने बराबर था। चले गए जहाँ तक गिरता नहीं है, इशू नहीं करता, वहाँ तक चलते जाते हैं। जहाँ बैटरी डाउन होगी कैमरा की तो बैटरी चेंज करने के लिए रोक लें, तो नीचे उतर जाएंगे, तो उतर के तो इसका भी ठीक कर लेंगे बैग्स को भी।
था नीचे है खंबा, बहुत ही नीचे था बिजली का। और यार इस तरह की सड़कें आती रही तो हमें 2 दिन लग जाएंगे हमें गिलगित पहुंचने में। सामने भी पहाड़ों पे धमाके किए गए हैं, उन्हें भी रेजा रेजा किया हुआ है। इन्हें कहते हैं बैग्स पर नजर मारे यार कि बैग सही पड़े हुए हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम यार, जरा बैग्स पे जरा नजर मारिएगा, बैग्स ठीक है, सही पड़े हैं, ये बैग सही पड़े हैं, देखिएगा जरा। इस तरफ ज्यादा तो नहीं निकले हुए, या थोड़ा सा दबा दोगे इधर से, मैं बाइक को पकड़ता हूँ, आप यहाँ से दबाएंगे तो इधर को हो जाएंगे ये। नहीं, कल वो पूरा ही खोल के वो करो, सब सही नहीं है। आप अभी फिलहाल कर दें, मैं थोड़ा आगे जाके कर लूंगा ना। थैंक यू। गुजारा हो जाएगा थोड़ा आगे तक। गुपिस कितना रह गया है? इसके लिए 1 घंटा बजट, 1 घंटा लग जाएगा और चले, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। चलने जी, बच्चे ने थोड़ा सा हेल्प की है, थोड़ा सा गाइड किया, और वाकई में अब बैलेंस बाइक चल रही है, पहले बैलेंस नहीं, पहले मुझे फील हो रहा था लेफ्ट साइड पे वेट ज़्यादा खींच रही थी बाइक, अब नहीं खींच रही। इट मीन्स के वाकई में लेफ्ट पे हुए थे बैग ज़्यादा। जनाब बच्चों से मैंने पूछा, बच्चे कह रहे हैं कि गुपिस के लिए अभी 1 घंटा और लग जाएगा, लेकिन आप मुझे चलाते हुए पीछे से देख के कह रहे होंगे यार जिस तरह ये चला रहा है इसे 2 घंटे लग जाने और यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत सीनरी है जी, दरिया, पहाड़ और पौधों की।
अभी कोई अगर आगे कोई होटल वगैरह हमें नज़र आता तो मेरा ख्याल में थोड़ा सा बैठ के चाय पी लें। चाय क्या पीनी, बोतल एक पीते हैं, कोई दुकान नज़र आती है तो बोतल वगैरह पीते हैं, कोई आबादी आती है वहाँ पे दुकान भी मिल जाएगी हमें, बोतल पीते हैं, साथ में ज़रा बैग अच्छी तरह फिर सेट कर देते हैं और फिर निकलते हैं आगे। वो बैग एकदम सही तरह सेट हो जाएंगे तो फिर खड्डों में भी थोड़ा सा बंदा आसरा कर सकता है, टेंशन नहीं होती बैग की गिरने की। अभी बैग साइड पे फिर आ चुके हैं, बच्चों ने किए थे सही लेकिन वो फिर साइड पे आ गए एक साइड पे, तो वो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रुके, आगे कोई आबादी आती तो रुके। यार इसका पानी का कलर बड़ा गहरा है, ग्रीन। अगर हम चंदूर से पीछे रहते हैं वहाँ पे ब्लू है, चंदूर से आगे आते हैं तो ग्रीन। ये आवाज़ या ग्रीन कलर देख सकते हैं पानी का। यहाँ से आपको दिखाते हैं बिल्कुल ग्रीन कलर पानी।